गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कहानी कविता में आपका स्वागत है। गाइस, आज हम एक नई कहानी के साथ आए हैं। वह कहानी है बिल्ली का छक्का। एक हाथी सर्कस में काम करता था। दर्शक उसके करतब देखकर तालियां बजाते वाह वाह करते। हाथी को यह सब बहुत अच्छा लगता था। वह स्वयं को हीरो समझने लगा था। कुछ दिनों बाद सर्कस से उसका मन ऊब गया। अब वह जंगल में जाकर सभी जानवरों पर अपनी धौंस जमाना चाहता था। एक बार जंगल के पास वाले शहर में सर्कस लगा। अवसर देखकर वह अपनी जंजीरें तोड़कर सर्कस से भाग निकला और जंगल में चला गया। वहां पहुंचकर वह जोर जोर से चिंघाड़ने लगा। उसने सोचा कि उसकी चिंगाड़ से सुनकर जंगल के सारे जानवर उसके सामने सिर झुकाकर खड़े हो जाएंगे, किंतु कोई नहीं आया। हाथी थोड़ा आगे बढ़ा तो एक भेड़िया मिला। हाथी ने घमंड से फूलते हुए उससे पूछा, मुझे जानते हो? नहीं, भेड़िए ने उसे सिर से पैर तक देखते हुए कहा, किसी सर्कस के जोकर लगते हो। यह सुनकर हाथी का मन किया कि अभी सूंड में लपेटकर भेड़ियों को पटखनी दे दे, किंतु उसके नुकीले दांत देखकर डर गया। भेड़िया अपने रास्ते चला गया। हाथी थोड़ा और आगे बढ़ा, उसे एक जंगली बिल्ली मिली। हाथी ने उससे कहा, मुझे पहचाना, मैं इस जंगल का राजा हूँ। बिल्ली हंसने लगी, बोली, तुम तो जीते जागते गुलदस्ता लगते हो। हमारे राजा तो टीले वाली गुफा में आराम कर रहे हैं। हाथी बोला, तुम मुझे अपने राजा के पास ले चलो, मैं उससे लड़कर फैसला करना चाहता हूँ कि राजा वह है या मैं। बिल्ली ने हाँ में सिर हिलाया। हाथी को लेकर शेर की गुफा तक पहुँची। बोली, तुम यहीं बाहर बैठो, मैं राजा जी को लेकर आती हूँ। हाथी बाहर रुक गया। बिल्ली गुफा में गई। कुछ देर बाद शेर को साथ लेकर बाहर आई। शेर हाथी को प्रणाम करके बोला, धन्य भाग्य हमारे जो आप पधारे। जंगल की रक्षा करते करते मैं तो परेशान हो गया। ना जाने कहाँ से रोज 4 शिकारी आते हैं, 6-7 जानवर पकड़कर ले जाते हैं। अब आप ही संभालिए सब कुछ। हाथी सोच रहा था, शेर आते ही दहाड़ेगा, मार डालने की धमकी देगा, भाग जाने को कहेगा, किंतु शेर की बात सुनकर हाथी घमंड से फूल कर कुप्पा हो गया। अपनी सीखी भगाड़ते हुए बोला, उन शिकारियों को तो मैं गाजर मूली की तरह चबाकर खा जाऊंगा। मुझे विश्वास नहीं, बिल्ली बोली। फिर मोटे तने वाला एक पेड़ दिखाती हुई कहने लगी, वे चारों इस पेड़ के तने में से भी मोटे हैं, कैसे चबा पाओगे उन्हें? ऐसा कहकर हाथी अकड़ता हुआ पेड़ के पास पहुंचा। अपनी सूंड पेड़ के तने में लपेटी, फिर पेड़ को उखाड़ने का प्रयास करने लगा। वह भूल गया कि वर्षों सर्कस में रहने के कारण उसकी सख्त चौथाई भी नहीं रह गई। सो पेड़ तो उखड़ा नहीं। हाथी बुरी तरह से हाँफने लगा। तब तक वहाँ सैकड़ों जानवर इकट्ठा हो गए। बिल्ली ठहाका मारकर बोली, शिकारी तो दूर, तुम तो उस बाबी का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बिल्ली के पास बनी लाल चींटियों की बाबी दिखते हुए फिर से ठहाका लगाया। उसके साथ साथ सभी जानवर हंसने लगे। पहले से अपनी हार पर बौखलाया हाथी बिल्ली की बात सुनकर और भी बौखला गया। उसने आँव देखा न ताँव, बाबी में सूंड घुमा घू करने लगा। देखते ही देखते सैकड़ों चींटियां उसकी सूंड में घुस गई। सूंड में चींटियों के रेंगने की सरसराहट और उसके काटने की पीड़ा से हाथी बुरी तरह पगला गया।
चिघाड़ता हुआ वह इधर उधर दौड़ने लगा। इसी अंधी दौड़ भाग में वह टीले से लुढ़क कर गहरी खाई में जा गिरा। उस दिन के बाद वह ना जंगल में दिखाई दिया, ना जंगल के बाहर। घमंड करने का फल ऐसा ही होता है। दोस्तों, हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों।